स्टूडेंट्स, अगर आपको भी लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत पुअर है और आपको देखकर लोग या आपकी इंग्लिश बोलने से लोग हंस देते हैं, या आपको बहुत हिचक होती है जब आप बोलते हैं, या जब आपको लगता है कि मुझे कुछ बोलना है तो पहले आप उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए और फिर मैं बोलूं, और तब तक में वो बात निकल जाती है। अगर ऐसा होता है तो चलिए आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं, ठीक। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी चीज़ अगर सीखना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक। कोई शॉर्टकट इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको कुछ सीखना है तो यू विल हैव टू डिवोट योर टाइम, डिवोट योर स्ट्रेंथ इन दैट पर्टिकुलर परसुएशन, ओके। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन हाँ, मेहनत को इंटरेस्टिंग और गाइडेड ज़रूर बना सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उसको कैसे करें। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है? हमें आती है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं हमारे पास। तो हम आज आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे कि ये वर्ड्स का क्या किया जाए, ठीक है, कैसे इन वर्ड्स को याद करें। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि वर्ड्स नहीं है। फिर हम उसको फॉर्मेशन कैसे करें, हम उस समय का सेंटेंस कैसे बोलें। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें इंग्लिश बोलने के समय में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक, जो आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 2 महीने में 1 महीने में आप कुछ सीख जाएंगे, आपका कुछ एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट यस, जो मेहनत है वो किस दिशा में की जाए और कैसे की जाए, ये टीचर्स, गाइड्स आपको ज़रूर सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमारे पास वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर दिमाग में आता है कि हमें कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जानना है जो लोगों को नहीं पता है। बट ये गलत सोच है। आपको ऐसा कुछ भी जानने समझने की ज़रूरत नहीं है जो दूसरों को नहीं पता, और आप कुछ एकदम से न्यूज़पेपर पढ़ के, और जैसा लोग कहते हैं कि आप जाइए न्यूज़पेपर पढ़िए। बिलीव मी, मुझे खुद इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरे लिए इंग्लिश एक एलियन लैंग्वेज जैसी थी। मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, और लिटरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का कैसी उनकी फीलिंग्स होती है, ये हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता। कि हमारे सामने कोई सिंपल से एक वर्ड बोल के चला जाता तो हमारे दिल धक से हो जाता है कि पता नहीं क्या बोल कर गया ना। तो इस चीज़ का ख्याल करते हुए चलिए मैं कुछ बताती हूँ। स्टूडेंट्स, नंबर 1, पहली बात ये कि आपको वर्ड मीनिंग को पक्का करना है। इतना करना है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें, हम दिन भर में कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलते हैं, अपनी डेली रूटीन्स की बातें करते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि आपको छोटी छोटी वर्ड्स, छोटी छोटी चीज़ें जब बोलनी हो तो प्रॉब्लम नहीं आए। मैं क्या करती थी मैं आपको बताती हूँ। जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं हर चीज़ को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करती थी, और मोस्टली अटक जाती थी, नहीं पता होता था। पर हम रोज़ ब्रोकली तो नहीं खाते हैं ना, हम खाने में रोज़ ब्रोकली नहीं खाते, बट हम कॉलीफ्लावर खाते हैं ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं। मैंने ऐसे ही मसालों का लिस्ट बना करके बाकायदा डिक्शनरी से सर्च किया था, मसालों की लिस्ट बनाई थी और उनको अपने किचन में लगा दिया था। फिर वैसे ही मैंने छोटी छोटी चीज़ों का लिस्ट बना करके उसे किचन में लगा दिया था। बर्तनों को क्या बोलते हैं, बोल कौन सा होता है, ग्लास क्या है, टम्बलर क्या है, कोल्ड्रिन क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रेड रोलर क्या है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप जिस समय जहाँ हो, मेरा मानना है कि वहाँ पे अपना लिस्ट बना करके कुछ सामान को आप देखिए, और हमेशा माइंड अलर्ट मोड पे रखिए कि इसे क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश और हिंदी में सोचिए, सब आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आज से आएगी, नहीं, हम उसके लिए बेस बनाएंगे, एक फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है। और वो कैसे बनाएंगे, हम जहाँ हैं उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर किचन में है तो किचन की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों के साथ है तो दोस्तों को क्या बोलते हैं, जैसे हाय डूड। अब ये डूड क्या चीज़ है, तो दोस्तों को इस तरीके से बोला जाता है, चैप, डूड, ठीक। तो हमें अपने दोस्तों के बीच में कैसे बात करनी है। हम अगर अपने सीनियर्स के साथ है, अपने टीचर्स के साथ है, तो वहाँ पे हाय डूड तो नहीं बोलेंगे, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी उसी माहौल में, ठीक। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक, कि हमें ये प्रैक्टिकल वर्ड्स ही नहीं पता होते हैं।
तो उन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। तो अपनी वर्ड मीनिंग की लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वो लिस्ट के साथ डिस्कस भी करूँगी, यू डोंट वरी। बट ये चीज़ें दिमाग में रखिए कि आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। या मैं जो प्रोवाइड कर दूँगी इस चैनल पे, वो आप लिस्ट बना करके उस जगह पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर उसको पेस्ट करके रखिए, उसको पढ़िए। थोड़ा डिवोशन चाहिए, थोड़ा लव चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए। हम हिंदी तो सीख जाते हैं, हमारी मदर टंग है, जबकि ये टफ लैंग्वेज है, बट हमें इंग्लिश समझ में भी नहीं आती है कि हम इसको कैसे करें, ठीक। तो नंबर 1 हुआ कि हमें क्या करना है, वर्ड मीनिंग लोकेट करनी है, जगह जगह पे स्टिक करनी है, ठीक है, चिपकानी है। दूसरी चीज़ जो आती है प्रॉब्लम, हमें वर्ड मीनिंग के बाद जो वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनते हैं ना, तो हमें छोटे छोटे सेंटेंस लर्न करने हैं, ठीक है ना। जैसे कम हियर, गो देयर, ईट इट, फिनिश इट, कम डाउन, लेट्स टॉक, है ना। अब इन सब का मीनिंग हमें पता होना चाहिए ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा वो बोल रहे होते हैं, बट जब आप उनको सुनेंगे ना तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस का एक बड़ा सा फॉर्मेशन होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है, ठीक। तो जब आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को याद करेंगे ना, सोचिए कि आज मैं 2 वर्ड सेंटेंसेस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज मैं याद कर लूँगा, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको मैं याद कर लूँगा और मैं प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है, करूँगा या करूँगी, जो भी है, आप सुनने वाला मेरा व्यूअर हो, ठीक। उसके बाद मैं 3 वर्ड सेंटेंसेस को समझूंगा, 3 वर्ड सेंटेंसेस को कैसे हम करेंगे, फिर 4 वर्ड सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, ठीक। और ये सब इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगी, आपको प्रैक्टिस कराऊंगी कि हाँ चलिए इसको इस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट्स बिलीव मी, आपको धीमे ही धीमे आएगा, बट जब आएगा ना तो फिर वो भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एक तो वर्ड बनाए, ठीक है, जगह जगह पे लोकेट किया उसको। दूसरा वर्ड से क्या होता है, सेंटेंस। तो 1 वर्ड सेंटेंस, कम, गो, सिट, ओके, लाइक दिस। सो कमांडिंग सेंटेंसेस होते हैं ये सारे, रिक्वेस्टिंग, प्लीज, एक्सक्यूज मी ना। सो इस टाइप के हमको क्या करना है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड सेंटेंसेस बनाने हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इंग्लिश बोलने में। जो कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, वहाँ पे इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, आपको यही सारी चीज़ें चाहिए बोलने के लिए, ओके। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है, अभी तक तो हमने बनाया, हमने याद किया, हमने नेक्स्ट क्या करना है। सो नंबर 3rd पॉइंट जो है वो है मिरर प्रैक्टिस करना, ठीक है। मिरर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमको लगता है कि ना जाओ और कहीं बोलने लगो, क्यों नहीं बोलते हो, हेजिटेशन क्यों है, डर निकाल दो अपना। ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। कहीं से भी ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है, हम अकेले हैं, एक कमरे में हैं, और जो ज़बान है ना, ये कहते हैं ना कि ज़बान खुल रही है, जैसे तोते की ज़बान खुलती है, उसी तरीके से ज़बान को सेट करना पड़ेगा। इंग्लिश जो होती है वो टंग ट्विस्टर होती है, वो साफ साफ निकल ही नहीं पाती है ठीक से। किसी के सामने बोलोगे संडे तो निकल जाएगा संडास, ओके। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द इंग्लिश। सो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपकी पकड़ आती है ग्रामर के ऊपर, ग्रामर छोड़िए, लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है ना। वो कैसे आएगी कि हमने कुछ बोलने की प्रैक्टिस की हुई है। तो आप एक कमरे में या कभी भी आप आईने के सामने हो, मिरर के सामने हो, तो आप खुद से बातें करिए। पहला लिसनर, पहला जो भी दोस्त आपका है वो आप खुद हैं। आप खुद से बातें कीजिए, खुद से इंग्लिश बोलिए, अपने से ही बोलिए। हाय डूड, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ओके, लाइक दिस टाइम आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद से बात कर रही हूँ। देन हैव यू टेकन सम फूड, हैव यू टेकन योर फ्रूट्स, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये मिरर प्रैक्टिस, और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देकर जाती है। और लाइफ में कभी भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो और नहीं आता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से बातें करिए। आप मिरर के सामने खड़े होकर किस लहजे में, किस तरीके से, कहाँ प्रेशर देना है, कहाँ पे एक्सेंट कैसा होना चाहिए, हाई लो, वो सारी चीज़ें समझने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस अच्छे करने के लिए ज़रूरी है कि आप मिरर प्रैक्टिस करें। मिरर प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ है एक अच्छा दोस्त जिसे थोड़ी इंग्लिश आपसे ज़्यादा आती हो, ठीक है, जो आपको समझता हो, हंसे नहीं आपके ऊपर। एक दोस्त तो बनाइए, ठीक है ना, जो पढ़ने में आपसे बेटर हो, उसको थोड़ी अच्छी इंग्लिश आती हो या इंग्लिश मीडियम का हो। मेरी भी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। और सच मानिए एक फ्रेंड से अच्छा और कोई नहीं होता है। जब आपको प्रैक्टिस करनी हो, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वो आपको जानता है कि आपको नहीं आती है इंग्लिश, तो वो आपकी गलतियों पे
आपको किसी तरीके का क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो आपको लेकिन समझाएगा, उसका एक्सेंट से आपको पकड़ में आएगा कि मुझे किस तरीके से किसी वर्ड को बोलना है। मान लीजिए आपको कोई वर्ड बोलना आता है, जैसे होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो अभी प्रोनाउंसिएशन तो हमें पता है क्योंकि हम हिंदी मीडियम में थे, प्रो लिखा है और नाउन लिखा सिएशन बन जाता है, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन तो पता है, लेकिन जब किसी और अच्छे के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो बन जाएगा प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो हमें शेड्यूल तो पता है कि शेड्यूल होता है, ठीक है, लेकिन जब किसी अच्छे को सुनेंगे ना तो वो स्केड्यूल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें हमें प्रैक्टिस करके सीखनी है, कुछ दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक। वो प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, वो चाहिए। और उसके बाद जब कभी मौका लगे, ठीक है, एक ग्रुप ज़रूर फॉर्म कीजिए जिनके बीच में आप अपनी चीज़ों को रख सकें। आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें करना कभी मत भूलिए। और लास्ट में आता है डर। डर के आगे जीत है, ठीक है। डर को थोड़ा सा दूर कीजिए, या कहिए कि दिल डर रहे हो ना, तुम डरो, मुझे थोड़ा अनकंफर्ट होने दो, मुझे थोड़ा अनकंफर्ट जोन में जाने दो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कुछ तो होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ज़रूर कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। बिलीव मी, देयर विल बी वन डे व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत मेहनत की है इंग्लिश बोलने में, और वो मेहनत कहीं और नहीं, अपने घर से शुरू होती है, अपने दोस्तों के बीच से ही शुरू होती है। और साथ में एक गाइड चाहिए जिसने खुद उसी प्रोसेस से इंग्लिश सीखी हो, जो आपको समझता हो कि हाँ, इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है अगर हम इसमें लगे रहते हैं तो, अगर हमारा इंटरेस्ट होता है तो। जिस चीज़ से प्यार होता है वो चीज़ अपने आप आपके पास आती है, आपको केवल उसके प्रति अपना लगाव बनाए रखना होता है, अपनी चाहत बनाए रखनी होती है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उस चीज़ में लगे रहेंगे। और कैसे लगे रहेंगे, एक सही गाइड के साथ लगे रहेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ हैं, मैं हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिस की, किस तरीके से इंग्लिश को सीखा है, ठीक है। इंग्लिश या कोई भी चीज़ एकदम ऐसा होता है कि वो लर्निंग लगातार बनी रहती है। हम लोग भी सीख रहे हैं, बस शायद आपसे कुछ थोड़ा अच्छा जानते होंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता है। अपने से हमेशा अच्छे को सुनते रहना चाहिए, और उससे आप ज़रूर अच्छा करने में समर्थ होंगे वन डे। सो आई विश यू अ वेरी गुड लक, एंड आप ज़रूर बोलेंगे इंग्लिश। इसका विश्वास अपने अंदर रखिए और अपनी प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ जाइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।